लोगों के सहयोग से निर्णय लिया गया है कि जो एक भवानी में जितने शिविर करवाए हैं, जितने बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, तो फलोदी के अंदर एक ब्लड यूनिट स्थापित की जाएगी, कमेटी गठित की जाएगी और वो हमेशा किसी जाति वर्ग धर्म मानव समुदाय के लिए तत्पर रहेगी। कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत रहेगी उससे संपर्क करेंगी और वो ब्लड की मुआयना करेंगी। आज ये काम पूरी टीम मिलकर जो बानू नजदीकी लोग रहे थे, हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि उसकी याद से स्थायी रहे, उसके काम बढ़ते रहे और ये ब्लड डोनेट का काम आगे चलता रहे। तो एक तो ये आज से शुरुआत की जाएगी। जो बानू के जो नज़दीकी मित्र रहे, मैंने अभी उनसे कहा कि थोड़ा सा बानू के बारे में आप सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे, बहुत करीब रहे, परिवार से ज़्यादा करीब रहे। 2-3 साल की बात की और रोने लगे कि बताने की हिम्मत नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा बानू की जिम्मेदारी उठते हम सब पे ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसके साथ रहा करते रहे। अजय कटारिया, कमलेश कुमार, अजय गंडेल, श्रवण कुमार, मांगीलाल। सोचा कि हुआ क्या, कैसे अभी मिलके गया था 2 दिन पहले, मुझे आने का बोला है। और जो दोस्त उनके बारे में क्या बात करें, उन्होंने इस परिवार को जिया और जहाँ भी रहा, जिस साथी के साथ रहा, जिस क्षेत्र में रहा, उन्होंने परिवार के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया। कई बार मैं कहता था, इनसे 5-6 साल हो गए मेरे को बात करते हुए, मैजा क्या लहजे में मैं कहता था मेरे 2 लड़के हैं, लड़का नहीं है। तो कि बहन जी मैं आपका लड़का हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैंने कहा अभी मैं प्रॉपर्टी एक बार दूंगा नहीं, तेरे को 2-3 साल देखूंगा। उन्होंने कहा मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे अपना लीजिए, रिकॉर्ड में अपना लीजिए मुझे कि बहराराम आप सार्वजनिक रूप से मुझे बेटा मान ले, मैं आपका बूढ़े पाके सहारा हूँ। इस तरह की भावना अगर किसी ने थी तो मैं मानता हूँ बानू में थी और बड़े विनम्र शब्दों से मुझे आज्ञा मानता था। और हमेशा हर हफ्ते में उनका एक कॉल आता था, मेरी स्थिति के बारे में, परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में वो पूछता था। मैंने पिछली बार जब बम्बई गया था तो बम्बई में आने के बाद मैंने उनको कहा था तू सलमान खान से मिलके आया, तो पूरा कार्यवाही मुझे बताई उन्होंने, मानक जी, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। टोटल समाजी सरोकार के काम थे, टोटल समाजी हित के काम थे, टोटल यूथ के काम थे और ये यूथ को जोड़ना चाहता था। मैं आज आप लोगों का चेहरा दर्द देख रहा हूँ। कल से जो भी साथी मुझे मिले, एक दिन तो मैं अपने आप में कैद रहा, क्योंकि मेरी खुद की स्थिति ये रही थी मैं किससे क्या बात करूं। मेरा अंदर से ये जी रो रहा था कि हमने इस प्रकृति में अपने एक योना साथी को खो दिया है, जो समाज में कुछ बढ़ना चाहता था। एक्टर की दुनिया में अपन लोगों को एंट्री नहीं होती थी, वहां भी उन्होंने एंट्री की, ये उनकी प्रतिभा थी। आज दुनिया के अंदर आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र का गरीब पृष्ठभूमि का बच्चा और इतना टैलेंटेड बच्चा, इतना होनहार बच्चा अपन लोगों के बीच में चला गया। इसकी कमी पूर्ति इस जीवन में शक्ति पूर्ति हो नहीं सकती। और आप लोगों की से यही श्रद्धांजलि है। अभी गंग जी कह रहे थे कि उनको हमें जिंदा रखना है, तो जिंदा रखने का एक ही तरीका है, आप और हम लोग उनके कारवां को, उनके उद्देश्यों को और उनके विचारों को। मैं मानता हूं कि जब तक आदमी पिछड़ कब जाता है कि हम उनके आदर्शों को भूल जाते हैं, आदमी हमेशा अपन लोगों के बीच में रहेगा। अपन लोगों के बीच में जिंदा रखने का एक ही तरीका यही मैंने बताया था कि उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके मानवीय कार्यों को आगे बढ़ाने का हम सभी संकल्प ले और एक होकर। भवानी जी कल परसों मैंने देखा था, एक जैसे खत्म हुआ और दूसरे दिन जैसे उसकी सोशल मीडिया मैंने देखी थी, पूरी राजस्थान के अंदर ऐसा यूथ नहीं था भवानी को नहीं मानता, ऐसा कोई जाति धर्म वर्ग नहीं था। खिलजी साहब उसको सब लोग एफोर्ड करते थे, सबको फॉलो करते थे और उनके आदर्श को मानते थे। उनसे उम्मीदें थी, हम और आप सभी को उम्मीदें थी। ये उम्मीदें धराशायी हो गई है, लेकिन आने वाले वक्त में उसको जिंदा रखने का तरीका और आप और हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा विश्वास एक बार पुनः आप सभी पधारे और भानु को मेरे बेटे के समान उसको मेरे ओर से आंसुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। और आशा करता हूँ कि ऐसे होनहार बच्चे काम कहीं भी मिलते हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। डॉक्टर साहब को मैं कहता हूं कि आप भी सब्र झेले। डॉक्टर साहब जी कल से मिलकर गया था 24 घंटे के बाद में, लेकिन डॉक्टर साहब की स्थिति आज भी अनुकूल नहीं बनी। आप लोगों को पेशेंट देखना है, आप लोगों को समाज में वर्क करना है, आप लोग हिम्मत के साथ धैर्य के साथ काम ले। ये प्रकृति किसी के साथ क्या कर दे इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। इसलिए शब्दों के साथ आप पधारे, विनम्र श्रद्धांजलि साल में मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। टीम मैं आपके सामने बता देता हूँ, जब शुरू से वापस तो टीम डायरेक्टली बना आपके बीच में रहेगी। आपके ध्यान में ये नाम रहे, कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत रहे तो आप व्यक्तिगत जो नाम रहते हैं उसको कॉल कर सकते हैं। अजय कटारिया, सऊदी के अंदर कभी भी ब्लड की जरूरत रही, इन लोगों को आप संपर्क कर सकते हैं। और जो इसके अलावा और भी जुड़ना चाहते, इस काम को बढ़ाना चाहते हो, वापस हमसे संपर्क करें। कमलेश कुमार, अजय गंडेर, श्रवण कुमार, मांगीलाल, अशोक कुमार, सुरेश, दिनेश दोस्ताना, गणपत, बुराराम इंदावत,
गंगाराम चौहान, इंद्र सिंह, राजेंद्र कुमावत, नरेश, सागर, मनोहर, अनवर अली, निर्मल, मक्काराम डालू। नाम कोई कंफ्यूजन है वापस आप मेरे से पूछ लें। ये लोग बाप से काना राम जी। और भी कोई साथी जुड़ना चाहता है या अपने बजट के लिए तो नाम लिखा दें। ये टीम बानू के कार्य को, इस मानव कल्याण कार्य को आगे बढ़ाएगी। फलोदी मुख्यालय पर सदैव तत्पर रहेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़े प्रयास करेंगे। ब्लड यूनिट के लिए आपकी कमी नहीं रहेगी ये टीम। इसके बाद दूसरा बात था, आज इस कार्यक्रम को देख के और इसके मगाराम जी दांडू कनिक साहेब जिन्होंने आज प्रण लिया है, शपथ लिए कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा और आज के बाद इन्होंने अंगदान की शपथ ली, अंगदान किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस मानव कल्याण के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने सहयोग किया। शायद ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा था और वापस बुला लिया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस पुण्य आत्मा को, ये फलोदी उसकी कर्म स्थली रही है, उन्हें इस पृथ्वी पर भी पृथ्वी पर भेजो और फलोदी में ही भेजो और अपने बचे हुए कार्यों को पूर्ण करें। और जो उन्होंने रात बताई है उस राह पे मेरा जवानों से आग्रह है, मजबूती के साथ लग जाइए। ये काम मानव हित का है। उसने कभी अपने परिवार की चिंता नहीं की, न अपने जीवन की चिंता की। आप समझ सकते हो जब कोरोना की तीनों वेव आई, लोगों ने कोरोना पीड़ित अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया। उनके अंतिम संस्कार तक वो स्वयंसेवी संस्थाओं को दे देते। ऐसे समय में इस महान व्यक्तित्व ने, इस छोटी उम्र के व्यक्तित्व ने खुद आगे आकर के किस प्रकार से सेवा कार्य किया और रक्तदान का जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार का इतिहास कायम कर दिया। 100 कैंप और अपने छोटे जीवन में हर साल के लगभग 12-13 साल जब हर साल इन्होंने रक्तदान किया और छोटी नाबालिग की स्थिति में ही उन्होंने ये राह पकड़ ली थी। निश्चित तौर से ईश्वर ने इस महान आत्मा को कुछ कर गुजरने के लिए भेजा था, परंतु हम बड़े दुखी मन से आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मन नहीं करता, ऐसा लगता नहीं कि भानु हमारे बीच में से उठ करके चला गया। हमारा नौजवान साथी एक युवा लड़का इतनी मिसाल कायम करके गया, हमेशा संदेश देके गया, हमें समाज में जनित में ऐसा करके गया। हम पुनः नमन करते हुए, याद करते हुए आप सबसे इस सभा के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसके कार्यों को मानव कल्याण के लिए, जनहित के लिए आप उसको आगे बढ़ाएं। हम सबका सेव करें, भानु के मिशन का सेव करें। इसी के साथ आपका सबका धन्यवाद, नमन भानु को। सभी आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। एक ऐसा युवा जो एक समाज की थाती थी, रत्न था, छोटी उम्र में उसने 100 से अधिक रक्तदान कैंप लगवाए। मानवता के प्रति वो समर्पित था। उसने ये काम 15 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था। पता नहीं अंतर्निहित कौन सी प्रेरणा थी जो इस प्रकार से उनको इस बार बार इस मानव कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। निश्चित तौर से वो महान आत्मा थी। 25 वर्ष की छोटी उम्र और उसके अंदर इतना कुछ कर गए कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। आज मात्र सोशल मीडिया पर ही कहा गया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारी मन से ही सही, नहीं चाहते हुए भी लगता नहीं कि भवानी शंकर गोगलू चला गया, पर होनी प्रबल है और इसके लिए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस युवा को पुनः उसके कार्य क्षेत्र में वापस भेज और अपने बचे हुए कार्यों को आगे पूर्ण करे। और युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि उन्होंने अपने छोटे जीवन में जिस प्रकार से प्रसिद्धि पाई,
पूरा जीवन जी करके व्यक्ति नहीं पा सकता, वो 25 वर्ष की उम्र में उसने पाली। तो वो एक प्रकार का प्रेरणा पुंज है। उस प्रेरणा को साथ में लेकर के अंगदान, रक्तदान, इस प्रकार के कार्य में लगें ताकि उसको, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः भवानी शंकर गोगलू को हृदय की अंतरतम गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।